आपने बिटकॉइन की रैली मिस कर दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी एआई बूम में चल रहा है। 2030 तक हर जगह एआई आ जाएगा, सारे सेक्टर में एआई घुस जाएगा, तो एआई काफी तेजी से ग्रो करने वाला है। तो अगर एआई की रैली मिस ना करनी हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग सिर्फ 30 रुपए से भी कम पैसा इन्वेस्ट करके एआई के किस्से का एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हो। तो अगर एआई में इन्वेस्ट करके एआई के फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, दुनिया में एआई के ऊपर करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग सिर्फ 30 रुपए से कम पैसा लगा के एआई की रैली में भाग ले सकते हो, एआई में इन्वेस्ट कर सकते हो। है ना कमाल की बात? सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप लोग ऐसा कर सकते हो एक ईटीएफ के थ्रू। अब ये ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो अभी कौन सा ईटीएफ है जो एआई के ऊपर बेस्ड है और हम एआई में इन्वेस्ट करके, हम उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करके एआई के ऊपर पैसा लगाए? तो चलिए वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, हम कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते। तो दोस्तों, एक ईटीएफ अवेलेबल है जो एआई के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, ईटीएफ का नाम आप लोग देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ। ये दोस्तों एक ईटीएफ है जो एआई का ईटीएफ है, मतलब ये एआई की कंपनीज में पैसा डालता है। तो ये एआई के थीम के ऊपर बना हुआ एक ईटीएफ है। ये दोस्तों ग्लोबल ईटीएफ है, आप लोग देख सकते हो, ग्लोबल एक्स बाय मीरा एसेट। मीरा एसेट एएमसी का ये ईटीएफ है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग देख सकते हो एआईक्यू, और ईटीएफ का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ। ठीक है दोस्तों, तो अभी सिर्फ नाम सुन के वीडियो छोड़ के चले मत जाना, क्योंकि अगर आप लोग ये डालोगे ना अपने डीमैट अकाउंट में तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस ईटीएफ के बारे में तो कैसे मिलेगा वो दोस्तों मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले इस ईटीएफ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये ईटीएफ दोस्तों बहुत ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखने वाला ईटीएफ है। इस ईटीएफ के बारे में कुछ जानते हैं कि ये ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है। इसके पास नेट एसेट कुछ $7 बिलियन के आसपास है। अभी ग्लोबल ईटीएफ है तो सारी चीजें जो एनएवी है, नेट एसेट्स है, वो डॉलर में दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एनएवी यानी कि इसकी नेट एसेट वैल्यू आज के दिन $51 के आसपास है। अभी $51 यानी कि कितना ज्यादा हो जाएगा? 51 इंटू डॉलर का प्राइस लगभग 88 रुपीज चल रहा है, तो 51 इंटू 88 कर लो, कितना ज्यादा आएगा। लेकिन रुको भाई, आप लोग 30 रुपए से कम में भी इस ईटीएफ में पैसा लगा सकते हो। है ना कमाल की बात? आगे वेट करो, वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्ट तरीका। ठीक है, अभी इस ईटीएफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये ईटीएफ ने दोस्तों पिछले एक साल में कुछ 32% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसकी होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था ना, आप लोग 30 रुपए लगा के इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो आप लोग अगर 30 रुपए लगाओगे ना, तो आपका पैसा कौन कौन सी कंपनी में लगेगा पता है? आप लोगों का पैसा जो टेक के बड़े बड़े जाइंट्स है, जो एआई के बड़े बड़े जाइंट्स है, उसमें लगेगा। तो सबसे पहला नाम तो दोस्तों एएमडी जो प्रोसेसर और चिप बनाती है ना, वो कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। आपका पैसा गूगल में इन्वेस्ट होगा, सैमसंग में इन्वेस्ट होगा, अलीबाबा में इन्वेस्ट होगा, टेस्ला, एप्पल, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप। ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये जो चिप होती है ना, जो प्रोसेसर में जो चिप लगती है, ये बनाती है ताइवान सेमीकंडक्टर चिप। टेंसेंट होल्डिंग, मतलब टेंसेंट, आपको पता होगा कि आप लोग जो पबजी गेम खेलते होंगे ना, वो गेम किसने बनाई? टेंसेंट होल्डिंग ने। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा टेंसेंट जो है वो चाइना की कंपनी है। तो आपका पैसा सिर्फ यूएस में नहीं लग रहा, आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होकर यूएस में भी लग रहा है, चाइना में भी लग रहा है। आपका पैसा एनवीडिया में थोड़ा इन्वेस्ट होगा, आईबीएम में होगा, अमेजोन, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, नेटफ्लिक्स, मेटा, फेसबुक यूज करते होंगे आप तो मेटा में भी इन्वेस्ट हो रहा है, उबर टेक्नोलॉजीज, इंटेल, एक्सेंचर। दोस्तों लिस्ट देखो, एआई की या फिर टेक की कोई कंपनी बाकी नहीं रहेगी होगी, सारी कंपनी, सारे बड़े बड़े जायंट्स इसमें शामिल है दोस्तों। ये दोस्तों देखो, लिस्ट अभी काफी लंबा है। तो आप लोग 30 रुपए डालोगे ना, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होगा, इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। ये तोशिबा कॉर्पोरेशन, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। इतनी सारी कंपनीज है दोस्तों, यूएस में, चाइना में, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना एआई के ऊपर, टेक के ऊपर, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, और मात्र 30 रुपए से कम में भी। तो अभी अगर आपने 30 रुपए का ये ईटीएफ खरीद लिया, हालांकि ये ईटीएफ तो $51 का है, तो वैल्यू आप लोग लगा लेना, लेकिन एक तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप 30 रुपए में ये खरीद सकते हो। तो अगर आप लोग ये खरीदोगे तो आपका पैसा इस तरह से कुछ इन्वेस्ट होगा। जो सेक्टर होगा उसमें आईटी सेक्टर में आपका पैसा 72% इन्वेस्ट होगा। अभी आईटी सेक्टर में 72% और कंज्यूमर सेक्टर में 11%। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो एआई है ना, वो आईटी के रिलेटेड काम है।
तो एआई में अगर एआई रैली करेगा तो एआई का काम जो करेगी वो आईटी के रिलेटेड कंपनी करेगी, तो आईटी कंपनीज का इसमें थोड़ा वेटेज ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन सर्विस का 9% है, इंडस्ट्रियल का 6.5% है, फाइनेंशियल, हेल्थ सेक्टर, मटेरियल्स, तो थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाइड भी ये ईटीएफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपका पैसा भी इस हिसाब से इन्वेस्ट होगा। इंडस्ट्री की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में 34% आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि एआई में जो ज्यादा काम, जो ज्यादा महंगा, ज्यादा कॉस्टली और ज्यादा एफिशिएंसी वाला जो चीज होती है ना, वो सॉफ्टवेयर की चीज होती है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो सेमीकंडक्टर और इक्विपमेंट की है, जिसमें आपका पैसा लगभग 24 से 25% इन्वेस्ट होगा, ठीक है। फिर हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, ऑटोमोबाइल्स है, कैपिटल गुड, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर, अदर सेक्टर। तो ऐसी इंडस्ट्री में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होकर इन्वेस्ट होगा। अब अगर आपको कंट्री जानना है कि मैं 30 रुपए डालूंगा तो वो मेरे किस किस कंट्री में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो वो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि आप लोग, आपका पैसा जो है वो यूएस है। आप लोगों को पता ही है कि अभी एआई की रेस में सबसे आगे जो भाग रहा है वो यूएस है, तो आपका पैसा 68% यूएसए में इन्वेस्ट हो रहा है। चाइना जो कि दूसरे नंबर पे आ रहा है इस रेस में, तो आपका पैसा चाइना में भी इन्वेस्ट होगा 7% जितना। फिर आप लोग लिस्ट देख सकते हो, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, जापान, जर्मनी, ब्राजील और अदर, ये सारी कंट्रीज में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा। कैसे? आपको बस एक क्लिक करना है, मात्र एक ईटीएफ को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है और आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होकर एआई के बड़े बड़े जायंट्स और बड़े बड़े देश की कंपनी में लग जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि ये ग्लोबल ईटीएफ है, तो आपका अगर जो डीमेट अकाउंट होगा जिसमें आप इंडियन इक्विटी में ही ट्रेड कर पाओगे, तो ये ईटीएफ तो आप लोगों को नहीं मिलने वाला। आप लोग ये आपके पास जो डीमेट अकाउंट है ना, उसके थ्रू इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक और तरीका है जिससे आप इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी वो तरीका क्या है दोस्तों? तो वो तरीका है मीरा एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ईटीएफ फंड ऑफ फंड। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग डालोगे आपके डीमेट अकाउंट में तो आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड दिखाई देगा जो कि फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड क्या होता है दोस्तों? मतलब ये म्यूचुअल फंड उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है ना मीरा एसेट का, आप इसकी वैल्यू देख सकते हो 27 रुपीज, आप 27.16 रुपीज। मतलब जैसा मैंने बोला था, आप लोग 30 रुपए से कम में एआई के ईटीएफ में पैसा लगा सकते हो। तो है ना कमाल की बात। अभी इसकी प्राइस लगभग 27 रुपए चल रही है, तो आप लोग 27 रुपए डाल के इस म्यूचुअल फंड में अगर 27 रुपए डालोगे तो आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड इस ईटीएफ में डालेगा और ये ईटीएफ जो है वो इन सारी कंपनीज में आपका पैसा डालेगा। तो आप लोग इनडायरेक्टली इन सारी एआई की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, है ना कमाल की बात। अभी इस म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों देखते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस जरा देखें तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 40% का रिटर्न दिखाया। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले एक साल में हमारी निफ्टी ने लगभग 7 से 8% का रिटर्न दिखाया और ये ईटीएफ या फिर ये म्यूचुअल फंड कह लो, इसने 40% का रिटर्न दिखाया। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि क्या गजब लेवल पे पागलपन चल रहा है एआई के फील्ड में। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि आप लोगों को अगर एआई के इस वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को ये म्यूचुअल फंड जो कि फंड ऑफ फंड है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये फंड ऑफ फंड या फिर म्यूचुअल फंड उस एआई के ईटीएफ में पैसा डालेगा और वो एआई का ईटीएफ उन सारी एआई की कंपनीज में पैसा डालेगा। ठीक है दोस्तों, अभी इस म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों देखते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.26%। तो आपका एक्सपेंस रेशियो इस हिसाब से कितना होगा? 0.26% नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को एआई की कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कैसे, समझाता हूँ। ये एक्सपेंस रेशियो 0.26% तो इस म्यूचुअल फंड का है। अभी ये म्यूचुअल फंड इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा तो एक्सपेंस रेशियो डबल हो जाएगा, मतलब दूसरा एक्सपेंस रेशियो ऐड हो जाएगा। इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.68%। तो आपका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो लगेगा वो इन दोनों को मिला लेना, आप लोगों को अपना एक्सपेंस रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, तो उतना एक्सपेंस रेशियो हमारा होने वाला है। अभी इसके एग्जिट लोड के बारे में बात करें, ध्यान रखना ईटीएफ में कोई एग्जिट लोड नहीं होता, लेकिन ये फंड ऑफ फंड है, यानी कि एक प्रकार का म्यूचुअल फंड जो दूसरे ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। तो आप लोगों को एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अभी एग्जिट लोड 1% दिखा रहा है, तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड लग सकता है इस म्यूचुअल फंड में। वो भी कब लगेगा? अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर इसको खरीद के बेच दिया इस म्यूचुअल फंड को, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना है। अगर 1 साल से ज्यादा का होल्डिंग का पीरियड हो गया तो फिर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है, अभी तक इसमें एसआईपी अलाउड नहीं है, तो आप लोगों को जो है वो लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये था इस म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी इस म्यूचुअल फंड का दोस्तों मैं 1 साल का परफॉर्मेंस दिखाऊं तो इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 40% का 1 साल में रिटर्न दिखाया है। ठीक है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना। वीडियो का एंड में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, हम कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। तो
जैसा कि मैंने बताया, आप लोग सिर्फ 30 रुपए से कम पैसा लगा के एआई के ईटीएफ में पैसा डाल सकते हो, और जो ईटीएफ एआई की बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा लगाएगा। तो है ना कमाल की बात। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।